राधे राधे फ्रेंड्स, रसोई की रंग बिरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। लौकी की सब्जी और कोफ्ते तो हम अक्सर बनाते ही हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही टेस्टी लौकी के पराठे। आप इन पराठों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना सकते हैं। टेस्टी होने के साथ ही यह हेल्दी भी होते हैं और आप एक बार इन पराठों को इस तरीके से बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने लौकी के पराठे खाए हैं और अक्सर आपसे वो इन्हीं पराठों की डिमांड करेंगे। तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो लौकी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर ले ली है मैंने एक लौकी। वज़न में यह है 400 ग्राम लौकी होगी। तो इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और इसे काट कर देखा है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बीज नहीं है, तो इसे हम छील लेंगे। यहाँ पर मैंने आधी लौकी का ही यूज़ किया है, तो इसको हम ऊपर से टिप को काट देंगे और इसे हम एक बारी फिर से धो लेंगे और इसे हम घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। हमें जो मोटा वाला कद्दूकस है वो नहीं लेना है, मीडियम साइज़ वाला जो होता है वो लेना है और इसको पूरे को ग्रेट कर लेना है। अगर आपकी लौकी में बीज हों, बड़े मोटे बीज हों, तो आप उन बीज वाले पार्ट को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बीज नहीं था तो मैंने इसे पूरी की पूरी लौकी को ही घिस लिया है। तो देखिए लौकी घिसकर तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। हमें इसमें आधी चम्मच से कम नमक डालना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रखकर छोड़ देंगे, जिससे कि लौकी के अंदर जितना भी पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। तो आधे घंटे बाद देखिए हम चेक करते हैं लौकी को। तो देखिए यहाँ पर लौकी ने सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इस लौकी के पानी को जो है निचोड़ लेंगे। तो निचोड़ने के लिए यहाँ पर जो है मैंने एक सूती कपड़ा लिया है। जैसे पनीर बनाते हैं तो उसके लिए जो हम सूती कपड़ा लेते हैं वही सूती कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर, और सारी लौकी को हम इस कपड़े में डाल लेंगे और फिर इसको हम निचोड़ लेंगे। हमें जितना हो सके उतना इसका पानी निकाल लेना है। आप इस तरीके से लौकी के पराठे बनाएंगे तो आपके जो लौकी के पराठे हैं वो ना तो फटेंगे और ना ही चकले पे चिपकेंगे। बहुत ही आसानी से आप इन पराठों को बेल पाएंगे, बहुत ही इजी वे में। तो इस तरीके से आप दबा दबा कर लौकी के पानी को निकाल लीजिए, सारे पानी को। और फिर इस लौकी के पानी को हमें फेंकना नहीं है। इस रेसिपी में हम इस लौकी के पानी को आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी लौकी निचोड़ ली है। तो देखिए इस तरीके से ये सारी लौकी निचोड़ने के बाद इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये सारी बंध गई है। तो इसे हम थोड़ा खोल लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर लौकी का कितना पानी निकला है। करीबन 1 गिलास के करीब यहाँ पर लौकी का पानी निकला है। तो हम नाप कर देखते हैं। तो 1 गिलास पानी यहाँ पर निकल चुका है। अगर आप चाहें तो इस पानी को वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। हल्का सा इसमें जीरा पाउडर और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर आप इसे पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए पहले हम एक आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि हमें मसाले को स्टफिंग करने से पहले आटा गूंद के रखना पड़ेगा, जिससे कि आटे को भी रेस्ट पे रखना है। तो आटा गूंदने के लिए हमने जो लौकी का पानी निकाला था उसी को ही हम यूज़ करेंगे। और आटे में मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमने जो इसमें लौकी में पहले से ही नमक डाला था, तो उसी जो नमक है इसमें पानी में है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी आटा लिया है और आटे को हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट गूंद कर रखना है। बहुत ज़्यादा इसको बहुत देर तक मल कर नहीं गूंदना है, बस इकट्ठा कर देना है अच्छे से। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। जैसे उंगली घुसाई मैंने तो एकदम उंगली जो है आराम से चली गई है। और इसमें जो है आधे गिलास से थोड़ा सा पानी बच गया है और इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। और तब तक हम लौकी में कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, छोटी चम्मच, और आधी चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। मोटा ना काटे, थोड़ा बारीक काटे, जो चॉपर होता है उसमें। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे धनिया। और धनिया जो है हरा धनिया डालना है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर हरा धनिया को मैंने पहले ही धोकर और सुखा रखा था। तो
तो उसी तरीके से आपको भी डालना है। गीला हरा धनिया ना डालें, ऐसा ना हो कि आपने अभी जस्ट धोया और उसमें गीला गीला हरा धनिया डाल दें। अगर इस तरीके से डाल देंगे तो जो लौकी है फिर से पानी छोड़ने लग जाएगी। और इसी के साथ हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है। और मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आटा हम चेक कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इस पर हम थोड़ा सा लगा लेंगे देसी घी, जिससे कि जब हम पराठे बेलेंगे तो ये हाथों पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार किया है। तो कभी कभी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदते तो हाथों पे चिपकने लगता है जब हम रोटी या पराठे बेलते हैं। तो इस तरीके से आप हल्का सा घी लगा लीजिए तो हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था। तो अब हमें यहाँ पे नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। जैसे नॉर्मल अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं तो उससे थोड़ा सा आप नमक कम डालिएगा। तो चलिए अब हम पराठा बेलना शुरू करते हैं। उसके लिए जितना मैंने आटा लिया था, 1 कटोरी आटा लिया था, तो उसमें मेरे 5 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लोइयाँ इवनली बराबर से तोड़ लेती हूँ। थोड़ी कम ज़्यादा है तो उसको थोड़ा थोड़ा लेकर हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें आटा लेना है और उसका एक पेड़ा बनाना है, लोई बनानी है। उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और इसे जैसे पूड़ी की साइज़ होती है जब हम पूरी बेलते हैं तो उतनी ही साइज़ में हमें इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, जैसे रोटी का साइज़ होता है वैसे नहीं बेलना है, बस पूरी के साइज़ का हमें इसे बेल लेना है, जिससे कि इसके अंदर स्टफिंग इजीली भरी जा सके। तो यहाँ पर हम स्टफिंग डाल लेंगे ना। स्टफिंग जो है हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है और बहुत कम ही भी नहीं डालनी है। बहुत कम नहीं डालनी है कि जिससे कि टेस्ट ही ना आए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है कि पराठा फट ही जाए। तो हमें बराबर की स्टफिंग डालनी है। लगभग 2 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैंने स्टफिंग डाली है और इसको जो है चारों तरफ से सील कर दिया है। और इसको हम फिर सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से दबाव देते हुए इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव से इसको बेलेंगे तो पराठा फट जाएगा और चकले पर चिपक जाएगा। तो हल्का हल्का सूखा आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाएंगे तो फिर पराठों के ऊपर सूखे आटे का ही परत सी जम जाएगी, इसलिए हमें वो भी नहीं करना है। हल्का हल्का आटा लगाते हुए और हल्के हाथों से ही बेलना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदेंगे तो इसमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पराठे बनाने का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो आटा गूंदना ही होता है। हमें आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट गूंदना होता है इस टाइप के, अगर हम पराठे बनाते हैं तो यहाँ पर तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तो इसके ऊपर डाल देंगे पराठा और देखिए इस तरीके से जब कलर चेंज हो जाए ऊपर से, तब हमें पराठे को पलट देना है और दोनों साइड से हमें इस तरीके से पलटकर सेक लेना है और घी लगाकर हमें इसे दोनों साइड से सेक लेना है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो आप उससे सेक लें। यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज़ किया है। तो एक साइड से मैंने घी लगाकर पलट दिया है और दूसरी साइड से भी हम पलट देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। शुरू में तवा हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद पराठा डालकर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पराठे को सेकेंगे तो पराठा कच्चा भी रह जाएगा और जल भी जाएगा। तो लीजिए, हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। दोनों साइड से इसे अच्छे से अलट पलट कर सेक लेना है। तो यहाँ पे एक पराठा बन चुका है। इसी तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है और उसे सिकने के लिए हम रख देते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक एक करके सारे पराठे बना लीजिए। और पराठे जो है बनकर तैयार हैं। आप इन पराठों को अचार, दही या चटनी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इन पराठों को अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस पर हल्का सा मक्खन रख देंगे। गरम गरम पराठों पे हल्का सा मक्खन रख देंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि लौकी की हमेशा सब्जी ही बनाई जाए, कुछ नया भी बनाना चाहिए। तो आप भी अपने घर पर उन सदस्यों को लौकी इस तरीके से खिला सकते हैं जिन्हें लौकी पसंद नहीं है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहेगी। तो आप भी अपने घर पर लौकी के पराठे बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।